नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरी वीडियोस पर अक्सर कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ईश्वर तत्व के साक्षात्कार के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। यानी उनका कहना है कि जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान में एक ऐसी स्टेज आती है कि जबकि आपको ईश्वर तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। और उनका कहना है कि जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि थे, उन्होंने भी ध्यान के द्वारा ही ईश्वर तत्व का साक्षात्कार किया था और ईश्वर को सिर्फ इसी तरीके से जाना जा सकता है। तो ईश्वर के विषय में उनका कहना है कि इस तरह से हम जो बहस करते हैं, उसको साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वो सब गलत है। असल में हमको करना क्या है कि हम ध्यान करें। जब हम ध्यान करेंगे तो हमें ईश्वर तत्व का साक्षात्कार खुद ही हो जाएगा। उनका कहना है कि ईश्वर को किसी भी तरह ऑब्जेक्टिवली नहीं जाना जा सकता। ईश्वर एक अनुभव है जिसको कि आपको स्वयं ही करना होगा, और इसको आप किसी भी तरह साइंटिफिकली, जैसे साइंस जो होती है वो ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को प्रूव करती है, तो उस तरह से आप ईश्वर को प्रूव नहीं कर सकते। ये एक एक्सपीरियंस है जो कि आपको खुद ही करना होगा। और उनका कहना है कि अतीत में तमाम ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इस एक्सपीरियंस को किया है, और शायद कुछ लोग आज के ज़माने में भी मौजूद हों, आज के समय में भी मौजूद हों, जो कि इस एक्सपीरियंस को कर चुके हों। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। हम पता करेंगे क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है, इस तरह के जो क्लेम्स हैं इनमें कितनी सच्चाई है, क्या वास्तव में ईश्वर को मेडिटेशन के द्वारा यानी ध्यान के द्वारा हम रियलाइज कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं इस विषय पर बात करूं, यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ लोग आएंगे यहां पर और कमेंट्स में मेडिटेशन के फायदे बताने लगेंगे। तो देखिए, ये जो वीडियो है वो मेडिटेशन के फायदों पर नहीं है। ये जो हमारा वीडियो है, इसका उद्देश्य है कि क्या मेडिटेशन यानी ध्यान के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है। मेडिटेशन के कुछ फायदे हो सकते हैं, और हाँ, कुछ फायदे हैं भी, क्योंकि कुछ स्टडी ऐसा बताती हैं और खुद मैंने भी अनुभव किया है कि ध्यान के कुछ फायदे होते हैं। और ऐसा नहीं कि इसमें कुछ सुपर नेचुरल कोई फैक्टर है। किसी भी जो शारीरिक या मानसिक व्यायाम के जो फायदे होते हैं, उसी तरह के कुछ फायदे मेडिटेशन के द्वारा भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ सुपर नेचुरल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो क्लेम किया जा रहा है कि जो मेडिटेशन है, ध्यान है, उसके द्वारा आप ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं, ये जो क्लेम है ये थोड़ा सा सुपर नेचुरल की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें इसको स्टडी करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि क्या वास्तव में ये सच है, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है, और जिन लोगों ने ऐसा अनुभव किया है उनके अनुभवों में कितनी सच्चाई है। तो आइए फिर इसे पता करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जिस एक्सपीरियंस की बात की जा रही है, वो एक्सपीरियंस जो है वो एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, यानी वो एक व्यक्तिगत अनुभव है। और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के साथ दिक्कत ये होती है कि हम उसको किसी भी तरह से जांच नहीं सकते। उसको जांचने का कोई तरीका ही नहीं होता। या तो हम उस पर विश्वास कर सकते हैं या फिर अपना अविश्वास जाहिर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता हमारे पास कि हम किसी तरह से उसको जांच सकें कि वास्तव में सच्चाई क्या है। इसको इस तरह से समझिए कि जैसे कि कोई व्यक्ति अपने सपने के बारे में बता रहा है, अपने रात के सपने के बारे में बता रहा है, तो जो वो बता रहा है वो वास्तव में सही बता रहा है क्या? वास्तव में जो कुछ वो अनुभव अपना बता रहा है क्या वैसा ही उसको अनुभव हुआ है, या अपनी तरफ से वो कुछ बातें बना रहा है, या फिर मिक्स करके बता रहा है? तो ये जांचने का कोई तरीका नहीं होता हमारे पास। बस हम ये कर सकते हैं, या तो हम उस पर विश्वास कर लें या फिर अपना अविश्वास जाहिर करें। साथ ही इसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति जो अपना अनुभव बता रहा है वो वैसा कुछ अनुभव उसको हुआ हो, लेकिन यहाँ पर भी दिक्कत आ जाती है इंटरप्रिटेशन की। यानी उस अनुभव को जिस तरह से वो इंटरप्रिटेट कर रहा है, जिस तरह से वो उसकी व्याख्या कर रहा है, क्या वो व्याख्या सही है या गलत है, इसको भी हम किसी तरह से जज नहीं कर सकते, क्योंकि अनुभव जो है वो उसका है और उस अनुभव को वो किसी भी तरह से व्यक्त कर सकता है। हो सकता है जो उसे अनुभव हुआ हो वो कोई ऐसा ईश्वरीय अनुभव ना हो, कोई ऐसा सामान्य अनुभव हो, या कुछ ऐसा असामान्य उसके मस्तिष्क में चल रहा हो जिसकी वजह से उसे वो अनुभव हुआ हो, और उस अनुभव को वो एक ईश्वरीय अनुभव की तरह प्रकट कर रहा हो। तो इसको भी हम जांच नहीं सकते किसी भी तरह से। मनोविज्ञान हमें बताता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसे रोग होते हैं जिसमें कि व्यक्ति को कई बार कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो कि वास्तविक नहीं होते। कई बार कुछ रोगों में व्यक्ति को कुछ अजीबोगरीब आकृतियां दिखती हैं, कुछ अजीबोगरीब चेहरे उनको नजर आते हैं, जबकि वो वास्तविक नहीं होते। लेकिन जो व्यक्ति उनको अनुभव करता है उसके लिए वो बिल्कुल उसी तरह उतने ही वास्तविक होते हैं जितने कि हमारे लिए अपने सामान्य दैनिक अनुभव। तो ऐसी स्थिति में क्या उन पर कैसे विश्वास करा जाए? ऐसे में यदि जैसे कोई व्यक्ति है जो अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा है, ईश्वरीय साक्षात्कार का अनुभव बता रहा है, तो हम ये कैसे पता करें कि जो अनुभव उसे हुए हैं वो वास्तविक ही हैं?
ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। कई बार सामान्य परिस्थितियों में भी मानसिक तनाव या थकान के कारण हम हेलुसिनेट करने लगते हैं। तो जो हेलुसिनेशन है उसमें कई बार ऐसे अनुभव हमें होते हैं जो कि वास्तविक नहीं होते। तो ऐसे में ये कैसे पता करा जाए? जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व का दावा कर रहा है, जो ये कह रहा है कि उसने ध्यान में ईश्वर का साक्षात्कार किया है, तो जो अनुभव उसे हुए हैं उस दौरान वो वास्तविक हैं या वो वास्तव में हेलुसिनेट कर रहा था, हेलुसिनेशन का परिणाम है, ये कैसे पता करा जाएगा? आमतौर पर आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि वो लोग जिनकी कि अपने धर्म और ईश्वर में गहरी आस्था होती है, वो सामान्य घटनाओं को भी ईश्वरीय घटनाएं समझ लेते हैं। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि किसी लपट में कोई उन्हें ईश्वरीय आकृति दिख जाती है और उसको ही वो ईश्वर का दर्शन समझ लेते हैं कि ईश्वर ने उनको दर्शन दिए। और इस तरह उनके जीवन में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कई बार वो किसी बीमारी से ठीक हो जाते हैं या कोई उनका बिगड़ा काम बन जाता है, उसको भी वो ईश्वर का हस्तक्षेप समझ लेने लगते हैं। और देखा जाए तो थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो 90 के दशक में एक बार जो मूर्तियों के दूध पीने की जो बात जो थी वो पूरे आग की तरह फैल गई थी पूरे देश में और जगह जगह मंदिरों में भीड़ उमड़ रही थी। तो उस दौरान भी मैंने देखा है कि जो हमारे आसपास के लोग थे जिनकी ईश्वर में और उनके अपने धर्म में गहरी आस्था थी, वो ये मानने को राजी ही नहीं थे कि उनके हाथ से मूर्ति ने दूध नहीं पिया है बल्कि वो दूध बह गया है। उनका पूरी तरह से विश्वास था कि उन्होंने वास्तव में दूध मूर्ति को पिलाया है। तो ऐसी स्थिति में जबकि लोग इतने ज़्यादा डिल्यूजन में हैं, इतने ज़्यादा अपने आस्था में घुसे हुए हैं, तो ऐसे लोग यदि ध्यान में बैठते हैं और उनको कुछ ऐसा अनुभव होता है जो कि उनके सामान्य दैनिक अनुभवों से थोड़ा सा अलग है, तो क्या वे उस अनुभव को ही ईश्वरीय अनुभव नहीं समझ सकते? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि ध्यान के दौरान जो भी अनुभव आपको हुआ है, जो भी एक्सपीरियंस आपने किया है, वो एक्सपीरियंस ईश्वरीय ही है। वो जो आपको अनुभव हुआ है वो वास्तव में ईश्वर का साक्षात्कार ही था। ये कैसे पता चलेगा? ये पता करना दूसरों के लिए तो मुश्किल है ही, ये स्वयं आपके लिए भी उतना ही मुश्किल है। आप भी उस एक्सपीरियंस को लेकर कैसे पता करेंगे कि वो जो एक्सपीरियंस आपने किया था वो वास्तव में ईश्वरीय साक्षात्कार ही था, कुछ और नहीं था। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए किसी योग्य गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी योग्य गुरु के सानिध्य में इसको नहीं करते, प्रक्रिया को नहीं करते, तब तक आप ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकते, आप ईश्वर के साक्षात्कार तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन अब यहाँ पर फिर एक नई समस्या खड़ी हो जाती है कि वो जो योग्य गुरु है उसकी पहचान कैसे हो? कैसे पता चले कि भाई ये जो व्यक्ति है वास्तव में ये योग्य है, गुरु है? जो गुरु है उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो यही है कि उसने स्वयं वो अनुभव किया हो। लेकिन उसने स्वयं ये अनुभव किया है और वो अनुभव जो भी उसने किया है वो वास्तव में ईश्वर का साक्षात्कार ही था, ये पता करने का तो कोई भी साधन नहीं है। कैसे पता करेंगे आप कि जो व्यक्ति है वो भले ही कितना ही प्रभावशाली लग रहा हो, आपको लगता हो कि कितना ही ज़्यादा उसको नॉलेज है या जो कुछ भी है, लेकिन वास्तव में वो ईश्वरीय साक्षात्कार कर चुका है, ईश्वर का साक्षात्कार कर चुका है, इसको कैसे पता करेंगे? हो सकता है आप सोच रहे हो कि पता करने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम पता करें कि भाई और लोगों को, कितने लोगों को उसने ये साक्षात्कार करवाया है, तो उन लोगों से पता करके हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये वास्तव में सच्चा गुरु है। लेकिन अब यहाँ पर फिर एक पेंच है कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है इस गुरु के सानिध्य में, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है वो वास्तव में ईश्वरीय साक्षात्कार ही था या कुछ और था, ये कैसे पता करा जाएगा? और यहाँ पर एक चीज़ और देखने में आती है, कोई भी गुरु ऐसा नहीं कहता कि आपको इस टाइम पीरियड के अंदर वो ईश्वर का साक्षात्कार करा देगा। आमतौर पर गुरु जो है आपको ऐसा कहते हुए मिलेंगे कि भैया ये तो बड़ी लंबी प्रक्रिया है, इसमें तो जन्म जन्मांतर लग जाते हैं, तब जाकर कहीं ईश्वर तत्व का साक्षात्कार होता है। आप क्या इतना आसान समझ रहे हो? तो कोई टाइमलाइन ये लोग नहीं देते। जैसे कि बहुत सारे जो हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कई सारे जो परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, वो तक गारंटी लेते हैं कि भाई आपको जो है हम ये एग्ज़ाम क्लियर करा देंगे, लेकिन इस तरह की कोई गारंटी इन गुरुओं के द्वारा नहीं देखने में आती। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं भाई अपनी योग्यता भी तो होती है, हो सकता है कि आप इस योग्य ही ना हो कि आप इस प्रक्रिया को पूरा करके ईश्वर का साक्षात्कार कर सकें। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ है कि योग्यता को मापने के भी पैमाने होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी एग्ज़ाम को पास करने के कितना योग्य है, इसको हम माप सकते हैं।
जो एग्ज़ाम होते हैं या कई तरह के टेस्ट होते हैं, उनके द्वारा हम योग्यता का पता लगा लेते हैं कि भाई अमुक व्यक्ति को कितनी जानकारी है, कितनी नॉलेज है उसको इस विषय की या इन चीज़ों की जो कि एग्ज़ाम में आने वाली हैं। और इसके आधार पर हम ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि भाई ये इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इन योग्यताओं के पता लगाने के पैमाने हैं हमारे पास, लेकिन एक ये वाली जो चीज़ है, इसको पता लगाने का कोई पैमाना ही नहीं है। ना तो आप शिष्य की योग्यता पता कर सकते कि शिष्य इस योग्य है कि नहीं, कि या फिर ये पता कर सकते कि वो उसको कितना समय लगेगा, कितनी योग्यता चाहिए उसको ये अचीव करने के लिए, और ना ही गुरु का पता कर सकते। ना तो गुरु की योग्यता आप किसी तरह से जज कर सकते, ना ही शिष्य की। और जब योग्यता को मापने का कोई पैमाना ही ना हो, तो फिर हर तरह के झोल झाल की पॉसिबिलिटी वहाँ पर मौजूद हो जाती है। गुरु भी कह सकता है शिष्य को कि भाई तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं थी, और जो शिष्य है उसके लिए भी बड़ी समस्या है कि वो कैसे पता करे कि योग्य गुरु कौन सा है। पता चला आपने तो अपना पूरा जीवन इस प्रक्रिया में इन्वेस्ट कर दिया, और जो गुरु था वो अंत में एक टका सा जवाब देके निकल गया कि भैया आप में तो अभी इतनी योग्यता नहीं है, आपको तो अभी कई जन्म लगेंगे। और वो गुरु जिसकी की योग्यता आप जज नहीं कर सकते। मतलब ये बात कोई ऐसा गुरु कहे जिसकी की योग्यता प्रमाणित हो तो फिर भी बात समझ आती है, लेकिन जो गुरु की योग्यता है उसको मापने का तो कोई पैमाना ही नहीं है यहाँ पर। उसके बाद भी वो गुरु अपने शिष्य को ऐसा कह दे कि भाई आप में योग्यता नहीं है, जबकि उसकी खुद की योग्यता को नापने का कोई पैमाना नहीं है। और शिष्य की योग्यता भी कैसे नापी जाए, इसका भी कोई पैमाना नहीं है। तो यहाँ तो सारी चीज़ें हवा में ही हैं। यानी अगर आप ईश्वर का साक्षात्कार करने के उद्देश्य से आप घर से निकलते हैं तो ये पूरी तरह से एक ब्लाइंड गेम है, क्योंकि आपके पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है आप अपने गुरु की योग्यता को जज कर सकें। जैसे कि हम किसी भी इंस्टीट्यूट में दाखिला लेते हैं तो हम पहले पता करते हैं भाई कैसा इंस्टीट्यूट है, क्या उसकी रैंकिंग है, किस तरह का माहौल है वहाँ पर, और क्या वहाँ पर जो पास आउट लोग हैं वो कैसी कैसी जगहों पर हैं। तो ये सब चीज़ें हम पता करते हैं। लेकिन गुरु के मामले में जो इस तरह का जो गुरु है जो कि आपको ईश्वर का साक्षात्कार करा सकता है, उसको पता करने का कोई भी मानक, कोई भी पैमाना हमारे पास नहीं है। तो इस तरह से आप पूरी तरह से एक कह सकते हैं कि आप एक अंधेरे रास्ते पर हैं, जहाँ पर आप कहाँ जा रहे हैं, क्या होने वाला है आगे आपके साथ, उसका कुछ भी पता नहीं है। चलिए हम मान लेते हैं कि ईश्वरीय साक्षात्कार जैसा कोई अनुभव होता होगा, लेकिन ऐसा यदि कोई अनुभव है तो इस अनुभव की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता हो सकती है। देखिए, कोई भी जो अनुभव होता है वो अनुभव कुछ ना कुछ ज्ञान लेकर आता है। जो भी हम अनुभव करते हैं उस अनुभव के साथ कुछ ना कुछ ज्ञान आता है, और जो ज्ञान आता है वो हमें इस दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। हम जो भी अनुभव करते हैं अपने दैनिक जीवन में, चाहे वो छोटे से छोटा अनुभव हो, वो कुछ ना कुछ ज्ञान लेकर आता है, और उस ज्ञान के साथ हम इस दुनिया को और बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। तो क्या इस अनुभव से, जो ईश्वरीय साक्षात्कार का जो अनुभव है, इसके साथ भी कुछ ना कुछ ज्ञान तो अवश्य ही आता होगा। तो ये जो ज्ञान जो आता है, इस ज्ञान से इस दुनिया का क्या भला हुआ? क्या हमें इस दुनिया के बारे में कोई नई जानकारी हासिल हुई? क्या लोगों का जीवन बदला? और जब हम इस चीज़ को लेकर दृष्टि डालते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो अनुभव जो भी था, इससे जो भी ज्ञान मिला, उस ज्ञान से इस दुनिया के बारे में हमें, हमारी जानकारी में कोई भी वृद्धि नहीं हुई। क्योंकि यदि ऐसा होता तो कोई ना कोई हमारे पास ऐसा एक उदाहरण ज़रूर होता कि जहाँ पर कि किसी व्यक्ति ने ध्यान के द्वारा इस दुनिया के बारे में कोई नई जानकारी हासिल की। कोई तो ऐसा उदाहरण हमारे सामने होता कि जहाँ पर हम ये कह पाते कि भाई देखिए, अमुक व्यक्ति ने ध्यान के द्वारा विज्ञान की इस गुत्थी को सुलझा लिया, अमुक व्यक्ति ने ध्यान के द्वारा फिजिक्स का एक नया सूत्र दे दिया। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति आज तक हमें इतिहास में नहीं प्राप्त हुआ है। इतिहास में अगर आप देखेंगे तो आपको तमाम ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि जबकि इस दुनिया के बारे में हमने कोई नई जानकारी हासिल की और उसकी वजह से हमारे जीवन में, लोगों के जीवन में क्रांति आ गई, हमारा जीवन ही बदल गया। तमाम विज्ञान में आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन ये जो अनुभव है, इस अनुभव के साथ जो ज्ञान आता है, इसके साथ ऐसा क्यों नहीं है? आखिर ऐसा क्यों नहीं है कि किसी ने कोई ज्ञान प्राप्त किया, कोई अनुभव हुआ उसे, और उसके बाद उसने कोई ऐसा सूत्र दिया हो, कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से लोगों का जीवन बदल गया हो। ईश्वर जो कि हर चीज का सोर्स है, जैसा कि धार्मिक लोग कहते हैं, जो कि जिससे कि सब कुछ उत्पन्न हुआ है, यदि उसका कोई साक्षात्कार कर लेता है तो ये दुनिया, इस दुनिया के नियम
वो तो उसके लिए हंसी खेल हो जानी चाहिए। उसे तो इस दुनिया की सारी पहेलियों को एक झटके में सुलझा देना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? आखिर जो लोग ईश्वर के साक्षात्कार करने का दावा करते हैं वो दुनिया की छोटी छोटी गुत्थियों को भी क्यों नहीं सुलझा पाते? आखिर जो अनुभव उन्हें हुआ है और उस अनुभव के तौर पर जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ है वो ज्ञान आखिर यहां काम क्यों नहीं आता? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इस तरह से जो ज्ञान आता है वो ज्ञान व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो ज्ञान ऐसा होता है कि जिसको कि व्यक्ति व्यक्त नहीं कर पाता। तो मैं कहता हूं कि फिर ऐसे ज्ञान का मूल्य ही क्या है? जो ज्ञान आपको प्राप्त हो और उस ज्ञान से आप किसी का भला ना कर पाएं, उस ज्ञान से आप किसी भी व्यक्ति के जीवन की समस्याओं को ना सुलझा पाएं, उस ज्ञान से आप इस दुनिया के बारे में कोई नई जानकारी ना दे पाएं, तो क्या वो ज्ञान सिर्फ एक पर्सनल हाईली एक्सपेंसिव लग्जरी नहीं है? तो अगर इन सब बातों पर गौर किया जाए तो इस दावे में विश्वास करने की एक भी वजह नजर नहीं आती। आखिर कोई क्यों विश्वास करे? कोई तो वजह हो, कोई तो ऐसी बात हो जिसको लेकर हम आगे बढ़ सकें, कोई तो ऐसी चीज हो कि जिसको लेकर हम ये श्योर हो सके कि हाँ इस पर काम किया जा सकता है, इसको टेस्ट किया जा सकता है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग ऐसा दावा करते हैं उन्होंने भी ऐसा कोई अनुभव नहीं किया होता है। वो भी सिर्फ सुनी सुनाई बातों को ही आगे बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि ये बातें कहीं ना कहीं उनकी आस्था को सपोर्ट करती हैं और उनको एक राहत देती हैं कि जो उनकी आस्था है वो सही है। सिर्फ इसी उद्देश्य से वो इन बातों को कर रहे होते हैं। लेकिन हमने देखा कि इन सब बातों में विश्वास करने की एक भी वजह नहीं है। तो यहां पर एक सवाल उठता है कि जब ये दावा इतना खोखला है, जब ईश्वरीय अनुभव का जो दावा है वो इतना खोखला है जिसका कि कोई प्रमाण नहीं है, तो फिर आखिर लोग ऐसा दावा क्यों करते हैं? और हम देखते हैं कि प्राचीन काल से हमें ऐसे कई लोग हमें देखने को मिलते हैं इतिहास में जो कि इस ईश्वरीय साक्षात्कार होने का दावा करते रहे हैं। आज भी कुछ लोग ऐसे देखने को मिलते हैं और प्राचीन काल में भी लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि इस साक्षात्कार का दावा करते थे। क्या रीज़न था उसके पीछे? ये एक अपने आप में काफ़ी बड़ा विषय है और जो कि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसको मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसकी वजह जो है वो बहुत ही खास है जो कि आप लोगों को जानकर बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।